अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होंगी जिनका उन्वान होता है तीन औरतें तीन कहानियां। ये तीन औरतें आपने अक्सर जब इनकी शक्ल देखी होगी तो ये एक स्केच की शक्ल में प्रिंट फॉर्म में आपको नजर आती हैं। आज आपके लिए हम इन तीनों औरतों को बाकायदा अपने सामने जिंदा लेकर आए हैं ताकि आपको बता सकेंगे ये तीन औरतें कौन सी हैं जिनकी तीन कहानियां आप पढ़ते रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है सबा। आपकी मंगनी हो चुकी थी, इसके अलावा भी आपके 3-4 ब्रेकअप हो चुके हैं। ताजा तरीन इनकी मंगनी हुई जो टूट चुकी है। उनके साथ मौजूद है जोया। जोया एक स्टेज डांसर है और ये बेवा हो चुकी हैं, हाल ही में ये बेवा हुई हैं। और जोया के साथ मौजूद हैं महविश। महविश भी एक फनकारा है, मैं आपको प्रोग्राम के दौरान बताऊंगा, लेकिन इनको तलाक हो चुकी है और कैसे इनकी तलाक हुई हम इनसे पूछेंगे। ये तीनों खवातीन वो हैं जिनके बारे में आप पढ़ते रहे, तीन औरतें तीन कहानियां। इन तीनों औरतों की भी तीन कहानियां हैं। हम आगाज करेंगे सबसे पहले महविश आपसे। आपको तलाक कैसे हो गई? मैंने तलाक नहीं ली। आप... हमारे खानदान में नहीं तलाक होती, नहीं तलाक होती, नहीं होती। नहीं, लेकिन आपको तो तलाक हुई है ना? वो अच्छा, वो आपने नहीं ली? मैंने नहीं ली, उन्होंने दी। They done this. Yes. Okay. अच्छा, आप मुझे पढ़ी लिखी माशाल्लाह लग रही हैं। हाँ। आपको तलाक हुई, वैसे बात तो ये अफसोस वाली है। किस बात का अफसोस? भाई क्यों अफसोस? तलाक हुई है आपको तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए इस पे। देखें, मैंने तलाक नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। बूटे ने, रफीक ने और एहसन ने मुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। बूटे, रफीक और एहसन ने? जी हाँ। एक ही बंदे के नाम है? नहीं, तीन मुख्तलिफ है। अच्छा, तीन, माशाल्लाह। अच्छा, तीन तलाकें आपको, तीन बंदों से तीन तलाक। अच्छा, ये भी सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब हो गया होगा। आपने तीन बंदों से 3 दफा तलाक दी है। मैंने नहीं ली, वो दे गए। ओके। हम पंजाबी में हाँ। 10 तलाक दी थी, 10 तलाक दी थी। देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ। 10 तलाक दी थी, ये क्या बात हुई? हाँ। ये कह सकते थे मुझे कि तुम्हें तलाक दी, आपको तलाक दी, आपको तलाक दी। ये 10 तलाक दी थी। आपको उनकी जुबान पे एतराज है, बाकी उन्होंने जो किया वो आप समझती हैं ठीक किया उन्होंने? देखें, वैसे तो वो ओवरऑल खराब लोग हैं, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। मुझे मर्दों से सख्त नफरत है। क्योंकि वो बहुत झूठे होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने झूठे होते हैं ये मर्द। मैं नफरत करती हूँ मर्दों से, क्योंकि मर्दां दे वादे झूठे, झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे। कर दे मुहब्बतां कॉलेजां दे हार वे, की इतबा जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों हौली गई लेना मेरा नाम। क्या नाम है आपका वैसे? महविश नाम है उनका, मैंने बताया ना आपको। जी। और आप तीनों खवातीन बहुत दुखी लग रही हैं। जी, ऑफ कोर्स। और आप, मुझे शक पड़ रहा है खातिन हज़रात कि ये खवातीन जो है ये मर्दों के भी बहुत खिलाफ है। आप बताएं जोया, आपके हस्बैंड कैसे इस जहाने फानी से कूच फरमाया उन्होंने? मगर पहले ये पूछे कि उसने मुझ पे डोरे कैसे डाले, उसने आप पे डोरे कैसे डाले, कैसे मुझे उसने फंसाया, कैसे उसने आपको फंसाया? मेरिया गल्ला न दुरा, मेरिया गल्ला सुन जोआना। असल में बात ये, मैं स्टेज करती थी और मैं तकरीबन मेरी मुश्किल से 16 साल उम्र हुई थी। पहला मेरा स्टेज ड्रामा था और पहली लैन चगे फुल्लां दी टोकरी लेके बह गया। आपके जो फौत होने वाले हस्बैंड हैं, फौत होने वाले, वो आपका ड्रामा देखने आए और पहली लाइन में फूलों की टोकरी लेकर फुल्लां दी टोकरी लेके बह गए ने। जो मैं आई स्टेज ते मैं गाना शुरू किया तो उन्होंने इंज करके फुल सुट्टे ने, तो मैं आख्या माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, माही।
प्लीज। सहेली देखो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अल्लाह मियाँ और भेजेगा। जोया, आपकी आवाज सुन के मुझे अंदाजा हुआ कि आप डांसर होने के साथ साथ गुलकारा भी हैं। तकरीबन। और जिस तरह इनकी महविश की मैं आवाज सुन रहा था, महविश आप भी को मुझे लगती है देखिए, थोड़ा मैं म्यूजिक से आपका ताल्लुक है, फनकारा हैं लेकिन आप। मैं उस तरह की सिंगर नहीं हूँ। आप इस तरह की सिंगर है, मैं जी हाँ। समझ गया हूँ। अच्छा जोया, आप बताइए आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? ऐसे नहीं, चुटकी बजाते में मेरा कैसे? मेरा मतलब है, हम घर से निकले लॉन्ग ड्राइव पे, मेरे मियाँ मोटरसाइकिल चला रहे थे और नई 125 थी। मैंने कहा इसकी स्पीड तो चेक करवाएं, बड़े रौले तो इन्होंने 125 ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ठीक है। है मैं कह जरा मैनू भी ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। बस ऐसे तरह मेरे मियाँ ने रेस दी है और मैं पीछे बैठी हुई सा और मैं हैंड फ्री लगाई हुई सी और मैं गाना एंजॉय कर रही सा। पता नहीं की होया, मैं कुछ स्टेप किया मेरे ख्याल है। गाना सुन के आपने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे स्टेप किया? स्टेप है, बस मैं पीछे हैंड फ्री लगाई है और मैं म्यूजिक सुन रही सा। मैडम नूरजान दा गाना सी, मैं आ हुसैन दी कलाचन को डर गए ने मैं तो आशिक लोग, सजे अख मीठा ते हुण कई फैर, कभी अख मीठा ते मारा सारा शहर कलाचन कोफ। मैं ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲੀ ਏ ਓਏ। ਔਰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, तो आप कैसे बच गई? डांसर होता है तो फायदा है। हाँ। इंज मैं स्टेप लिया तो मैं सीधी हो गई हाँ। इंज सीधी हुई हैं तो मैं देखे मेरे हस्बैंड जेड सन ना उस सड़क के किनारे अमरूदां वाली रेहड़ी नाल वज के ते फुड़क रहे सन। ओए होए, तो वो फिर तो सड़क के किनारे ही उन्होंने जान दी। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। एक्सीडेंट की कुछ सिचुएशन होती है, ब्रेकिंग न्यूज आने के लिए कुछ करना पड़ता है। मसलन मैं उन्होंने लत तो खिंचा ते सड़क के दरमियान च कर दिता। आपने अपने हस्बैंड जो सड़क के किनारे थे, हाँ, तो- आपने उनको पकड़ के सड़क के दरमियान में कर दिया। दरमियान च फिर क्या हुआ? बस कूड़े वाला ट्रक लंघे हाँ। ते रौला पै गया, मर गए, लुटे गए ते नाल ही मैं शुरू कर दिता। क्या? लोगों में लुटी गई, लुटी में पुटी गई, लोगों में लुटी गई, लुटी में पुटी गई, इश्क दा ढंग वजया, लड़ गए नैन कवारे कूका पैन गियां, लड़ गए नैन कवारे कूका पैन गियां, मैं भी लड़ गए नैन कवारे कूका पैन गियां। जोया, जी मुझे समझ नहीं आ रही, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, सड़क पे आप घसीट के, पहला तो काम आपने ये किया कि आपने उनको घसीटा, सड़क के किनारे से सेंटर में लाई, उसके बाद उनके ऊपर से ट्रक गुजरता है, उनकी डेथ हो जाती है और वहां आप गाना गा रही थी, क्यों? देखो, मैं अपने खामन दे कफन दफन दफते बंदोबस्त करना सी। क्या मतलब? तो उसमें गाने की क्या जरूरत थी? बस उस तो मैंने 2200 रुपया हो गया। अच्छा, हाँ अच्छा, माशाल्लाह, आपने वहां फन का मुजाहरा किया जी। अपने खामद की लाश पे। जी, जी। और आपको 2200 रुपया हो गया। मैं कल ही नहीं किया, मौले जाट आलिया ने नहीं किया है जी। ये ठीक है, आप मैं जाहिर पहली बात है, बार किया है। आपने उन्हीं से इंस्पायर होकर ये काम जी, किया। बकायदा। जी सब, आप बताइए, आपका ब्रेकअप भी कई दफा हो चुका और अब आपकी जब मंगनी हुई थी लास्ट टाइम, वो भी खत्म हो गई है, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स तो बहुत बुरी है, मैं तो मर्दों के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। पहले भी मेरे 2-3 ब्रेकअप हो चुके हैं। मोहल्ले में मेरा अफेयर था, एक लड़का मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम मुझे पसंद करते हो तो अब मेरा रिश्ता भेज दो घर पर। ठीक है। तो डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, इतने वादे दावे करने की क्या जरूरत है। तो पहले तो मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई। अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी? पहले हम लोगों ने आपस में वो शुरू की ना, बहुत मरता था मुझ पे, ठीक है। हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था। अच्छा। पहला वाला जो था। हाँ। दूसरा वाला हाथ धोए बगैर पीछे पड़ गया था। और जो हाथ धोए बगैर पड़ा था उससे तो आपको परहेज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आजकल तो सैनिटाइजर करना। नहीं, सैनिटाइजर भी नहीं लगाता था, ठीक है। गंदा बदबूदार था। तीसरा जो था मेरा, जिनसे मेरी मंगनी हुई थी, मैंने बोला एक दिन, अरसलान जी मौसम इतना खूबसूरत है, कहीं मुझे ले ही जाए घुमाने। ये उन दिनों जून जुलाई था? नहीं नहीं, जून जुलाई नहीं, बाहर का मौसम बाहर था, का मौसम था, बारिश ओके। हो रही थी। तो हमने कहा चलें बाहर कहीं घूमने चलते हैं लॉन्ग ठीक है, ड्राइव पे। ठीक है। हम ऐसी लंबी सड़क पे जा रहे थे सही। और मैंने उनसे ऐसे प्यार से पूछा, मैंने कहा अरसलान जी आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? वाह।
तो कहने लगे जानू आप हुक्म करें, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। बड़ी बात है जी। तो मैंने कहा आप चांद तारे तोड़ने की तो दूर की बात है, ये हम जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ अमरूद का बाग आया। ठीक है मैंने कहा जानू मेरा ना अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा है, ठीक है। तो मुझे एक अमरूद ही तोड़ के ला दें। फौरन से डर गए, कहते क्यों? नहीं नहीं मैं ये नहीं तोड़ के लेके आ सकता, मुझे माली मारेगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, अमरूद नहीं तोड़ के ला अमरूद सकता। नहीं तोड़ के ला और इस सकता। बात पे फिर आपको गुस्सा आ गया मुझे होगा। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा तुम तो चांद तारे तोड़ने की बात कर रहे हो, एक तुम अमरूद नहीं मेरे लिए आपने तोड़ के ला लगानी थी सकते। एक उसके मुंह पे। नहीं लगाती क्या, मैंने मंगनी तोड़ दी। अच्छा किया आपने। अभी हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जोया जी ये बताएं, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, जी। आपको अफसोस है? ये देखिए अब आप कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है आपको अफसोस नहीं है। देखिए उसे मर ही जाना चाहिए था। क्यों? देखो उसने शादी से पहले मेरे साथ वादे किए हाँ। कि मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जो तुम्हें पसंद होगा मैं वही करूंगा। तो एक प्रोड्यूसर थे भट्ट साहब, हाँ। वो उनके मैं ड्रामे शुरू से कर रही थी, वो मेरे बड़े फैन थे। ठीक है। अक्सर वो मुझे घर ड्रॉप करने आ जाते थे, तो हम थोड़ी देर बैठ जाते थे, लूडो शुडो खेल लेते थे। हाँ। हाँ जी, ठंडा पानी पुनी पी लेते थे गर्मियों में, है जी। जाहिर बात है। तो इस तरह करके मैं उनकी खिदमत वगैरह करती, तो मेरे खामद को बहुत बुरा लगता था। आप हाथों में हाथ भी डाल के बैठ जाते हो, तो जाहिर बात है कि जो सारा क्योंकि मैं एक फनकार हूँ, है जी। ठीक बैठने का भी एक अंदाज होता है, माहौल बनाना सही पड़ता बात है। है। मैं पूरा माहौल बना के बैठती थी। Very good। पूरा माहौल बना होता था, ऊपर से आ जाते थे और डांटने लग जाते थे। वो शक करते थे, नहीं शक नहीं करते थे, अल्लाह ना यकीन करे, करते थे। अल्लाह ना करे, नहीं शक नहीं करते थे, बस वैसे ही कहते थे मुझे इस तरह नहीं अच्छा लगता, मुझे इस तरह नहीं अच्छा लगता, मुझे ये ऐसे ऐसे करना नहीं अच्छा लगता, मगर मुख्तलिफ बातें मुझे ना ऐसे डांटते थे। ठीक है, तो अब उनकी डेथ हो चुकी ऐसे है। मर्दों जी। को तो मर ही जाना चाहिए। हाँ जी, बस कैसे? जी, बिल्कुल। ये जैसे इनके ये मर्द थे। जैसे इनके शौहर थे। अच्छा, आप मेरा तीनों खवातीन boyfriend मर्दों था। से आजीज लग रही हैं। अच्छा जोया, आप ये बताएं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जी। तो उसके बाद भी आप इस कोशिश में हैं कि आपकी शादी हो जाए? नो नेवर, नॉट अब आप कंप्लीट बेवा हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर पे आपको वो उन्होंने शक का इजहार किया आप पे, बस ऐਵੇਂ आपकी मुख्तलिफ ड्रेसिंग पे और आपके हाँ अंदाज जी। पे। हालांकि आप शोबिज की हैं, तो आप डांसर हैं, तो आपने तो जाहिर बात है प्रोड्यूसर से जी। तो आपकी मुलाकात रहती होगी ना। जी जी। उनको क्या बेसिक इतराज उनको आपके क्या था? जब मैं अपने उन भट्ट साहब के साथ वो गाना परफॉर्म करती थी ना, मैं शुरू से उनके साथ गाना परफॉर्म वो करती थी। ठीक है। और वो काफी नोट्स वगैरह मेरे ऊपर निछावर करते थे। नोट्स? हाँ नोट्स। ठीक है। हाँ ये जी। किस चीज के नोट्स, मैथ के नोट्स या केमिस्ट्री के नोट्स? नहीं नहीं, वो अपना नोट। हाँ जी, पैसे पैसे। ओके, ठीक है। हाँ जी, तो कई दफा वो घर भी आ जाते थे और खाने के दौरान मुझे कहते थे प्लीज, और मैं शुरू हो जाती थी, मैं हो गई दिलदार की, मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, चुभन प्यार की, मेरी तौबा होए, दिल में कांटा, दिल में कांटा सा चुभ गया, चुभ गया, हाय दिल में कांटा सा चुभ गया, चुभ गया, मैं हो गई दिलदार की। पहले तो ये दिल की हालत नहीं थी, अब जाने क्या हो गया है, ओए। पहले तो ये दिल की हालत नहीं थी, अब जाने क्या हो गया है, जवानी के दिन वो अंगड़ाइयाँ, जवानी के दिन वो अंगड़ाइयाँ, पिघलने लगी ये तन्हाइयाँ, ये तन्हाइयाँ, मेरी तौबा होए, दिल में कांटा, दिल में कांटा सा चुभ गया, चुभ गया, हाय दिल में कांटा सा चुभ गया, चुभ गया, मैं हो गई दिलदार की।
क्या कहने। और आपकी आवाज, मैं अंदाजा नहीं कर सकता था इतनी अच्छी आपकी आवाज है। मैं बहुत खुश हुआ हूं आपकी आवाज सुन के, क्योंकि आपकी शक्ल तो जाहिर बात है वो तो है ही, एक जगह पे है ही, अच्छी है। जी, और शुक्रिया। आवाज आपकी उससे भी ज्यादा अच्छी है, बल्कि आवाज ही अच्छी है। अच्छा महविश, आपकी तरफ आते हैं। आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दे दी, तलाक की बुनियादी वजह क्या बनी? दरमियान में कोई और लड़की आ गई थी? गल यही है कि दरमियान च एक आ गई सी लड़की? हाँ जी। और क्यों उन्होंने आपको छोड़ के? आप तो माशाल्लाह, देखो जी, मेरे वर्गी सोहनी सुनखी समझदार नु छड़ के एक अजीबो ये गरीब दोबारा दोहराएंगी जरा? सोहनी सुनखी समझदार मेरे वर्गी नु छड़ के दिल तो करता है आप तीसरी दफा दोहराएं। चले सच्ची गल ते इंजी हुंदी है, अच्छी सच्ची बात गल ते तो ये बार है। बार सुनने दिल अच्छा, करदा ओके। हुन होया की है, एक एहो जी कुड़ी जिहदा रंग गोरा, अच्छा, नक तिखा, हाँ। वड्डियां वड्डियां अखां, लंबे बाल, वड्डे घराने दी अमीर तरीन ते पढ़ी लिखी, हाँ। एहो जी ना विआह कर ले मेरे जे नु छड़ के। मेरे ते उदे सोच की खूबी से कितनी बुरी लगती होगी। वो जो यानी आपका मतलब है कि जो पढ़ी लिखी अमीर गोरी चिट्टी आंखें बड़ी कद लंबा, हाँ जी। अमीर घराने की लड़की, बिल्कुल। वो आप कह रही हैं कि उनसे उन्होंने शादी कर ली। हाँ जी। और आप कह रही हैं बहुत बुरी लगती होगी। शगल ना हुए थे, जाहिर बात है। मेरी सहेली नहीं छड़ के तलाक दिखते आगा निकल गया। कोई ये बात नहीं, कमीना। कोई बात नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कैसी लगती होगी? माशाल्लाह आप उसके मुकाबले में हाँ जी। 150-200 गुना हसीन जी तो बिल्कुल, आप हैं। साडे मुंह सच्ची निकल रही हैं गल्ला, सच मेरा बोल रहे हो। मेरे मुंह से सच्ची निकलती है। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ 3 आप खवातीन बैठी हैं, तो जी, सच्ची जी। बातों के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बाजी तो इन्हीं को सच्ची ए समझा। देखो जरा, बाजी काश है प्रोग्राम ना वो तेरा साहब का हस्बैंड देख ले ना, उन्हें एहसास हो कि एंकर भाई कितनी तेरी तारीफ कर रहे हैं। जाहिर है। अच्छा, आप भी तो खूबसूरत रही होंगी ना, यानी प्रोग्राम से पहले भी और प्रोग्राम के बाद भी, और अब भी आप खूबसूरत जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा जोया, आपकी प्यार मोहब्बत की शादी लव मैरिज थी आपकी? जी बिल्कुल लव मैरिज थी। ओहो। और प्यार तो उन्होंने अंग अंग च कुट कुट के भरिया होया सी। उन्होंने पहली बार मैंने देख के गाना बोलिया है, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा से मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। उठी है जो शर्मीली कजरारी आंखें, तो सूरज की लौ थर थराने लगी है, जो सर पे गिरा है ये रंगीन आंचल, हया इन नजारों को आने लगी है, धनक टूट आया बदन में जो खम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा से मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। अच्छा, 3 औरतों, गुजारिश ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तीनों की उम्र कितनी है? आप पहले बताइए, सबा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16 साल उम्र है। 16 साल आपकी उम्र है, पक्की बात है। पक्की बात है। और जोया आपकी उम्र कितनी है? 17.5 साल। 17.5 साल? कितनी? 17.5 साल। माशाल्लाह, आपके मुंह से कितना अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आपकी उम्र 17.5 साल है। 17.5 साल है मुझे। और आपकी महविश? मैं 20 साल और 6 माह। माशाल्लाह, आप दोनों मुझे लगता है कि बहुत सच्ची हैं। आप तीनों जी, जन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सच्ची हैं आप असल में। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि मैंने क्यों भला आपसे पूछा आपकी उम्र क्यों जी? पूछा है? क्योंकि हम आपको देना चाह रहे थे, एक हमने ना गिफ्ट रखा हुआ था। अच्छा हाँ, और हमने गिफ्ट इसलिए रखा था, लेकिन आप उसके तकाजों पे पूरा नहीं उतर कैसे रहे। कैसे क्या कि था? हमने क्या ये हुआ? रखा था कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी हम उसको वो गिफ्ट देंगे। तो आप तो 16 और आप 17.5 और आप 20 साल की हैं। नहीं नहीं, मेरी उम्र 30 साल है। मेरी कितनी है? 30 अब साल। मैं 35 दिया तकरीबन। मेरी 40 साल उम्र है। मेरी 45 साल है। अब मैं तो 50 क्रॉस कर लेने मैं 55 साल की हूँ। मैं 60 साल की हूँ। और मैं तो 60 उम्र लगती मैं नहीं। 100 साल की हूँ। मेरी ज्यादा उम्र है। अच्छा, लेकिन मैं बड़ी- 150 साल आप की बात होने सुन- अच्छा, वाली एक सेकंड हम फैसला कर लेते हैं ना। कैसे? हम तीनों को वो गिफ्ट देते, तो फिर आप खुश हैं? हाँ ठीक है। अब आपके सामने जो कप पड़े हुए हैं, हाँ, ये हाँ, आपके ये हुए। एक गल्लो करता तो नफरत इनका क्या करना है हमने? ऐसी करिए ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ ਸੀ हाँ। ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਾਹ नहीं, ये gift है ना, आपको gift है। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ हाँ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ मेरी हैं। उम्र 16 साल ही है। मैं आप 21 साल दी हले हुई हां मैं तो वही 17.5 साल, अच्छा। चूंकि मजाक का बहुत बस अच्छा कर देखो लेते जैसे हैं। समझे कुछ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵੋਗੇ ये ਤਾਂ कब का बिल्कुल क्या झूठ बोल करना है देंगे हमने? और साड़ी उम्र नहीं 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 अच्छी, मैं आपके मुंह से सच ही निकलवाना चाह रहा था जो आपने बोला है। आपने तो कहा मेरी उम्र 100 साल है। हाँ, वो यकीन करें। झूठ मजाक में ना। आपने ये तो कहा, लगती है ज्यादा उम्र yes। की। मेरी उम्र 20 साल है और चंद महीने 20 साल और चंद महीने। हाँ जी। कितने महीने? ये कुछ 250-300 यानी 20 साल के बाद आपके 250-300 महीने ऐड किए जाएं तो आप लगभग 100 साल की बन जाती हैं। अल्लाह कहाँ हमारे किस और जगह आप पे कैसे आपको 16 बुलाया? साल की हो गई सबा? मैं 16 साल की हूँ। कैसे? अभी आपने कहा मैं 16 साल की नहीं हूं। नहीं जरा- नहीं, मैं 16 साल की अच्छा हूँ। चलें, अब ये तो तय पा गया कि आप लोगों को झूठ बोलने आते हैं और आप वक्ती मफाद की खातिर आप कोई भी झूठ बोल सकते इसीलिए हैं। हमें नहीं, मर्द नहीं, पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है धोखे देते हम हैं, आपस धोखे में- देते हैं, ये बात देखिए धोखा अभी देते हैं। अभी Yes। अभी धोखा दिया हम है। एक दूसरे पे इतबार करते हैं, इसीलिए किसी हमें बंदे मर्द पे पसंद इतबार नहीं नहीं है। करते हैं। आपने अब तय कर लिया कि आप शादी नहीं करेंगी। नहीं, बिल्कुल शादी नहीं नहीं। करेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं अगर करेंगे। कोई अच्छा लगा तो जरूर अच्छा, ये आपसे क्यों एतराज कर रही हैं? आपकी बात के मुखालिफ चल रही नहीं है। मुखालिफ नहीं चलती। देखो ने सहेलियों ने तय किया है कि अगर हमारे म्यार को कोई टच कर रहा होगा तो हम जरूर कर लेंगे। अच्छा जोया, यस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि आप मर्दों के सख्त खिलाफ हैं, जी। आपको मर्द ना पसंद है, आप किसी मर्द से नहीं मिलना चाहती, आपकी जिंदगी में आप किसी मर्द की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। बिल्कुल नो नहीं। नेवर। पक्की बात है? जी। यस। नहीं। तो मैं अगर चाहूं आपसे फरमाइश करूं कि आप में से कोई एक खातून जो है वो, मैं अगर चाहूं कि उनका नंबर, फोन नंबर मुझे मिल जाए तो देखिए देखिए हम तीनों का एक ही नंबर अरे की है। नंबर है जी, तीनों का। आप ले सकते हैं नंबर। लिखवाइए। जी, लिखिए 0900786001। आप इस नंबर पे हमें कॉल करके हाँ। वो कहानियां सुन सकते हैं हाँ। जो मर्द जुल्म करता है औरत पे। हम आपको शेर व शायरी सुनवा सकती हैं, हम आपसे अच्छी अच्छी बातें कर सकती हैं। तो प्लीज आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, आपने जो नंबर दिया है ये किसी दौर में, आप खातिन हज़रात देखते होंगे टीवी VCR का दौर होता था और उस पे फिल्म चल रही होती थी और ये नंबर आता था 0900786001। पता नहीं अब भी शायद, अब कहाँ होगा, अब तो इंटरनेट का दौर है। टेलीफोन का नंबर अब आपने खरीद लिया है हाँ, यस, of और course। उस पे आपने, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। जी हमारा हेल्पलाइन हम उसी दौर की औरतें हैं। आप छोटी मुझे, छोटी उम्रें नहीं है हमारी उम्र। अच्छा मैंने ये अंदाजा लगाया कि आप मासूम औरतें हैं, बहुत Yes। ज्यादा। आपके अंदर कोई चालाकी नहीं है। Oh, बिल्कुल yes। नहीं। 3 चीजें मैं कहूंगा, वो मुझे यकीन है। नंबर 1 कि आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। Oh, yes। नंबर 2 आपकी उम्रें बहुत छोटी हैं। हाँ जी। और नंबर 3 मैं बहुत झूठ बोलता हूं। यानी आप अच्छी हैं, मैं झूठा हूं। मैं तो ये कह वो रहा तो हूं। हम मानते हैं, हम तो मर्दों से पहले ही नफरत करते हैं। आप मर्दों से नफरत करती हैं तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में अगर अब कोई मर्द आया तो आप उससे शादी नहीं करेंगी। मैं वो इंजीनियर जो था उसकी शादी के लिए आपकी, उसने कहा था मुझसे आपसे बात मैं करूं। अच्छा। नहीं, अब आपने कहा नहीं आएगा। मैं राजी हूँ। वो पता है इंजीनियर है, अच्छा। मोबाइल इंजीनियर। अच्छा। हाँ, वो अच्छा खासा, मतलब 500-600 रुपया वो महीने का कमाता है। नहीं खैर, मेरे तो अगर जेन में कुछ शादी का हाँ। स्केच पड़ा है तो वो यही कि अमेरिका रिटर्न हो, अमेरिका से आया हुआ हो या अमेरिका गया हुआ हो वापस। अमेरिका से वापस आए और मुझे साथ मुझे ले ये जाए। बताएं जोया, आप इतनी डांसर हैं, आप स्टेज पे डांस करती हैं,
आपको वहां नहीं कोई मिला आपके नाप का, कोई प्रोड्यूसर, कोई स्टेज का आर्टिस्ट, कोई स्टेज के ड्रामे देखने वाला, कोई शौकीन मिजाज? बस इस साल मेरा इरादा था मैं कहीं शादी कर लूं, हाँ। हाथ पीले कर अभी आप कह रही हैं आपको मर्द पसंद नहीं है, अभी आप कह रही हैं शादी भी करना चाह रही हैं। गलत सुन ले मुख्तलिफ मूड्स होते हैं, मुख्तलिफ मूड्स होते हैं। यस, सही कह रही बाजी। हाँ। असल में नहीं, मैं कितों बाजी, मैं सहेली हाँ। सहेली तरह बात ये कर 2-3 दिया। दफा इन्होंने बाजी कहा है आपको। नहीं मैं हैरान हूँ, की हो गया नहीं तानू? ऐसी बस मुंह से निकल हम गया। दोनों से बड़ी लग रही हैं। अरे वाह, तू तो सबसे बड़ी लगती है। अच्छा, आपस में शुरू हो गई हैं आप? वाह। आप एक दूसरे के साथ 3 औरतें हैं आप, आहा, 3 हमसे कहानियां हिल आपकी। गई, हमसे हिल गई इनको है। मर्दों ने छोड़ा है, मैंने मर्दों को छोड़ा है। वाह, खरगोश वैसे वो के कह रही हैं कि मुँह मैंने खुद मर्द को छोड़ा है और और आप इनको दोनों को मर्दों ने मर्दों ने छोड़ा है। नहीं, उनको मर्द ने नहीं छोड़ा, वो तो बेचारे उनके हस्बैंड जो थे मेरे उन्होंने खावा उनके मर्द लगे। को छोड़ा है। आप उनकी कहानी नहीं आपने सुनी, वो जो सड़क से दरमियान में लाई हैं उन्होंने मर्द को छोड़ा। है ना मर्द को, देखिए, शक्ति तो बात हमारी ये जाना है। चाहिए था। एक सेकंड, वो दुखी हो गई हैं। बिल्कुल, प्लीज ना आप रो लें, थोड़ा सा रो लें। इनका रोना देख के ना मुझे वो गाना याद आता है, वो पुरानी कौन फिल्म सा? है, अकेले ना जाना। सुनाओ जरा। अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले ना जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और हम अब ना तुम दे के जाओ। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और हम अब ना तुम दे के जाओ। निगाहों की सहमी पूरी इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। आपने इनको गाना सुना के महविश दुखी कर दिया। नहीं नहीं, वो- मैं तो उसको हैप्पी मूड में ला रही थी। अच्छा, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है लेकिन ये हैप्पी भी हैं और कभी कभी ये इनका मूड बदलता है, ये दुखी भी हो जाती है। देखो मैं फनकार हाँ, साडी हाँ। जिंदगी मौसमा वक हुंदी है। हाँ जी, हुण मरण वाले दे नाल ते ना मरिया जांदा। बिल्कुल सही। हाँ जी, किन्नियां सारियां मैं कल्ली नहीं बेशुमार औरतां लेकिन मैंने जिन्हां दे हीरियां वर्गे बंदे मर गए और अज भी अपनी मेरा मतलब फिरदियां पियां ने चिबे चिबे मुंह बना के। अच्छा, मैं- मुझे एक बात बताएं, मैंने ये सुना है आपने खुद हस्बैंड को, आप हक में थी, आपको पता था कि वो आपको शक करता है, आपकी ड्रेसिंग पे एतराज करता है और आप चाहती थी कि वो मर जाए। ये लड़ाई किस कारश नहीं ओके ओके, वो मर गया, लेकिन मैंने सुना है कि आप उसकी कब्र पे जाके पंखा झलती रही हैं। मुझे लोगों ने बताया कि आपकी उसकी कब्र पे जब उनकी डेथ हुई है 3-4 हफ्तों तक ये जाके वहां पंखा चलती रही हैं उनको। एक्चुअली मेरे खावंद ने मैंने वसीयत की थी कि ਜਦੋਂ तक मेरी कब्र दी मिट्टी ना खुशक हो जाए तो कुछ और ना फड़ी। अच्छा, ये आपने यानी उनकी कब्र पे जाते हुए जब आप पंखा झलती थी तो आपके ज़हन में ये होगा कि कब्र की मिट्टी जल्दी खुद। क्या बात है आपकी, आप क्या कहेंगी महविश? देखे जी, मैं नहीं परवाह करती किसी की, वो मुझ पे खामखा रोब डालता रहता था, मैंने खाना गर्म करके दे, तो मैंने कहा अपना खाना खुद गर्म करो। अच्छा, आप वो हैं जो हाँ जी। अपना खाना खुद गर्म करो। हाँ जी। फेमिनिस्ट हैं आप? हाँ जी,
तकरीबन लोग कम्युनिस्ट हो जाते हैं, फेमिनिस्ट। कोई बात नहीं, फेमिनिस्ट होना भी देखे, अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो सकती है, लोग कह सकते हैं, तो फेमिनिस्ट भी हो सकती हैं। औरत का भी उतना ही हक है मुआशरे पे जितना मर्दों का है। आप शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। हम क्या मर्दों से कम है? क्या हम बाहर नहीं निकल सकते? हम कमा नहीं सकते क्या? बिल्कुल कमा सकती तो हैं। इसलिए मैं बिल्कुल शादी के खिलाफ हूँ। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। मैं आजाद रहना चाहती हूँ। सिंगल रहना चाहती हैं? जी, मैं सिंगल हूँ और हमेशा सिंगर सिंगल ही रहूंगी। सिंगर गाना गाती हैं? सिंगल। अच्छा, सिंगल, ओके सिंगल। ओके। आप भी मैंने समझा शायद आप भी उनकी तरह सिंगर है। ये दो तो गाना गाती हैं, आप गाना नहीं गाती, लेकिन आप भी मर्दों के खिलाफ हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। असल में मसला पता क्या है खातिन हज़रात, के मर्द और औरत बहरहाल एक दूसरे के बगैर तो ये लाइफ गुजर नहीं सकती, और इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जिस तरह मर्द की जिंदगी अहम है, उसी तरह औरत की जिंदगी भी अहम है। और ये जो औरतें आप आज आपके सामने बैठी हुई हैं, इनको शिकवे अपने हस्बैंड से तो जरूर हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि इनको ये नहीं करना चाहिए कि ये उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें और कहें कि हमें आइंदा जिंदगी में मर्द की कोई जरूरत नहीं। मर्द को भी औरत की जरूरत है और औरत को भी मर्द की जरूरत है। जिंदगी में ये दोनों मिलकर चलेंगे तो जिंदगी चलती है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप तीनों खवातीन से, कि बहरहाल आपको अगर अच्छा मंगेतर नहीं मिला और जोया आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, या महविश आपके हस्बैंड ने 3 हस्बैंड आपको तलाक दे चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे मर्दों को इसका इल्जाम दे दें। आपकी जिंदगी में कोई अच्छा मर्द आ सकता है। सबा आपकी हो सकता है, आपकी हो सकता है। चार मर्द मैंने ट्राई किए, चारों के चारों धोखेबाज हैं। नहीं तो आपने एंड्रॉइड नहीं कोई ट्राई किया? मैं मर्दों की बात कर रही तो हूँ। मर्द भी एंड्रॉइड भी होते हैं ना, मेरे पीछे जदीद पड़े हुए स्मार्टफोन वाले मर्द जो हैं, स्मार्ट मर्द जो हैं। आप ये कोई बात नहीं कि आपको मर्द आपने ट्राई किया और आपको अच्छे नहीं मिले। जिंदगी में आपको अच्छा मर्द मिलेगा और आपको प्यार करने वाला, खुशियां देने वाला मर्द जितने भी मिलेगा। मर्द मिलते हैं बस वो 2 दिन 3 दिन प्यार के होते हैं। जब हम उनके जाल में फंस जाते हैं फिर हम पे हुक्मरानी करना शुरू आप कर ऐसा देते करें हैं। ना, आप ऐसा करें, अब ये आप उनके जाल में ना फंसे और आप ये घर वालों को ये फरीजा अंजाम देने दें। और जिंदगी आपकी मोहब्बत करनी है तो शादी के बाद मोहब्बत करें, बड़ा मजा आएगा। आप अपने हस्बैंड से मोहब्बत करें और जिंदगी में लुत्फ उठाएं। आप मेरे लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं जरूर कहूंगा। अच्छा, आप जोया, आप बेवा हैं और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैं दिल की गहराइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमेशा बेवा ही रहिएगा। मतलब आप शादी ना कीजिएगा। आप आपके मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं देखिए, इस तरह ना कहें, मेरे तो नहीं, आप मर्दों से नफरत भी करती हैं और शादी नहीं करना चाहती, तो आपके लिए यही सूटेबल है, यकीन करें। आपकी बातों ने मेरा ज़हन खोलना शुरू कर दिया। नहीं, आप अपना ज़हन बंद रखिए। मैं जो बातें कर रहा हूं ना, वो उसमें आपने बिल्कुल ढक्कन लगा के रखना। क्या मकसद है आपका? आपने कोई शादी नहीं करनी। आप जिंदगी इसी तरह गुजारें, आपकी ज्यादा अच्छी गुजरेगी और दूसरे की भी। आपकी बात तो 100% दुरुस्त है। हाँ। मगर मैं किसी को खुशियां देना चाहती हूँ। अब आप और यकीन किसी की जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहती आप हूँ। यकीन करें, आप बकवास कर रही हैं, ठीक है? लिहाजा आप वो देखें, वो हंस रही हैं, हालांकि महविश आपको हंसना नहीं चाहिए। आप देखें, आपकी साथी खातून है और आप उनकी बात पे हंस रही हैं। नो, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। मैं तो उसकी ख्वाहिशें बदल रही हैं तो मैं खुश हो रही मैं हूँ। महविश आपके लिए भी एक ख्वाहिश रखता हूँ। जी, आपको बताएं। हस्बैंड ने तलाक दे दी, हाँ जी। 3 आपके हस्बैंड बदले गए, अब आप जाहिर बात है मर्दों से मुतनफिर हो चुकी हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आपने अगर जिंदगी में शादी करनी है ना, आप किसी ऐसे बंदे से करें जो 3 बीवियों को तलाक दे चुका हो। हाँ जी, बनता तो खूब यही है। गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उनके लिए हमने गाना भी रेडी कर लिया है। अच्छा, आपने अब ये तो तय पा गया कि आपने नरमी का मुजाहरा करना है, आपने जिंदगी में नरम हो जाना है, ठीक है? आप बेशक ना हो अब मैं क्यों ना हूं? नहीं, आप जोया, आप बेशक सख्त रहे। लोया खानिया नहीं, मेरा मतलब है आपके हस्बैंड मेरे भी जज्बात ने और तड़ियां गल्ला ने मैंने तोड़ दिता है। मेरे अंदर दा पत्थर टूट के पाश हो गया। अल्लाह करे आप मजीद टूटे। अच्छा, इसके साथ ही हम खाते ना, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अब आपका मूड बना हुआ है, आपसे गाना तो सुनना बनता है। रिश्ते ले आते हुए नहीं, रिश्ते एक तरफ मर्दों के इतने आप मर्दों के इतने खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आप रिश्ते ढूंढ रही हैं। खातिन हज़रात, इसके साथ ही हम लेते हैं इजाजत। अगले प्रोग्राम यानी अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में इसी हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जाते जाते इनसे सुनेंगे गाना। जी ला 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 ला